मिर्जा साहब, जरूर करूंगी। आप कहिए तो दादरा ठुमरी सब सुनाऊंगी। हाँ, बस ये खाना पकाने के लिए मत कहिए, ये हमसे नहीं होगा। ये ख्वाहिश तो आपको अपने दिल में ही रखनी पड़ेगी। अरे दिलअफ़ज़ा जान, समझा करिए, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। हाय, मोहब्बत में गर्मी तो क्या, लोग आग का दरिया भी पार कर आते हैं। और एक आप है कि गर्मी के डर से माशुका के पहलू में बैठे हैं। आप भी उन्हीं मर्दों की तरह हो जो औरत को खाना पकाने वाली ही समझते हैं। अरे नहीं नहीं दिलअफ़ज़ा जान, मैं कतई वैसा नहीं हूँ। ठीक कहती थी हमारी खाला जान, ये मर्द जात बहुत बुरी होती है और ये शरीफ मर्दों से तो अल्लाह ही बचाए। वो क्यों दिलअफ़ज़ा जान? शादी कर कर घर ले जाते हैं सिर्फ चूल्हा फुकवाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और पोतड़े धुलवाने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो मेरी जान हो। हाय, यहाँ जान की जान जा रही है भूख से और आप आज के आशिक खूब आशिकी निभा रहे हैं। एक वो जमाना था और एक ये जमाना है। अरे जमाना कुछ भी नहीं बदला है दिलअफ़ज़ा जान, मैं भी वैसा ही हूँ। धीरे धीरे सब समझ जाओगी तुम। चलो हटो, जैसे आप तो मोम के बने हो, बाहर जाओगे तो पिघल जाओगे। अब आप खाना लाने जा रहे हो या मैं किसी और आशिक को पुकारूं? अब तुम्हारी जिद है तो जाना ही पड़ेगा, खाना लाना ही पड़ेगा। अब जाइए भी, और हाँ, किसी फुल्की वाली के दिल का तिनका मत बन जाइएगा। लीजिए, बस मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी आइएगा, अपनी बेगम की पहलू में ना बैठ जाइएगा। अरे ये फत्तो बाजार से सारा सामान वापस लाई है कि नहीं? आदाब नरगिस। आदाब बड़ी अम्मी। आदाब आदाब, खुश रहो, सलामत रहो। और सुनाइए नसीमा बाजी, गौहर कैसी है? उसे साथ नहीं लाए? गौहर की तबीयत ठीक नहीं है और अगर घर अकेला छोड़ देती तो गौहर के अबू उस दिलअफ़ज़ा जान को घर ले आते, इसलिए मैं उसे घर पर छोड़कर आई। वो तो अपनी सारी तनख्वाह उस दिलअफ़ज़ा जान पे खर्च कर देते हैं। अरे ये लाडले भाई को क्या हो गया है? आप उन्हें क्यों समझाती नहीं? कब तक इस तरह से आप अपनी जिंदगी गुजारेंगी? नरगिस, मैं उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ। अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है कि वो किस बदतमीजी से मेरे साथ पेश आते हैं। अपनी झूठी शान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वक्त पड़े वो अपनी बीवी बच्चों को भी बेच सकते हैं। अब तो गौहर भी बड़ी हो रही, वो तो उस पर भी ध्यान नहीं देते। ये आप क्या कह रहे हैं नसीमा बाजी? लाडले भाई दिन ब दिन से बदतर होते जा रहे हैं। आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? हाय हाय नरगिस, ये क्या कह रही हो? तलाक कोई खेल नहीं है। लाडले मिर्जा हमारे दामाद हैं। लाख बुरा सही पर नसीमा के शौहर हैं। आज लाडले मिर्जा जो चाहे कर ले, पर एक दिन उनको नसीमा के पास वापस भी आना पड़ेगा और अपनी गलतियों पे नादिम भी होना पड़ेगा। अरे नसीमा बाजी, हम तो बातों बातों में भूल ही गए, आपको तो पानी तक नहीं पूछा। शाहिदन, शाहिदन, जरा नसीमा बाजी के लिए पानी लाना। नसीमा बाजी, अब आप शाम को खाना खाकर जाइएगा, हम आपको जाने नहीं देंगे बगैर खाना खाए। अरे नहीं नहीं नरगिस, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। आए हाय, तुम जब भी आती हो घोड़े पे सवार होके आती हो। भाई तुम्हारा अपना घर है, इत्मीनान से आया करो। हाँ बड़ी अम्मी, अब इत्मीनान मेरे पास कहाँ? अब तो लगता है मरने के बाद ही चैन आएगा। अरे बेटा, अभी उम्र ही क्या होगी है तुम्हारी जो तुम मरने की बात कर रही हो? अभी तो तुमने बहुत कुछ देखना है। तुमने अभी अपनी बेटी गौहर की शादी देखनी है, फिर उसके बच्चों की भी शादी देखनी है। हाँ बड़ी अम्मी, मुझे तो लगता है कि वो दिन देखने से पहले ही लाडले मिर्जा मुझे जिंदा ही मार डालेंगे।
पहले तो मैं बहुत बर्दाश्त करती थी, पर अब तो मैं उनसे बराबर लड़ती हूँ। देखो बेटा, लाडले मिर्जा जितना चिल्लाना चाहे उन्हें चिल्लाने दिया करो। हाँ, देख लीजिएगा बड़ी अम्मी, जिस दिन हम मर गए गौहर के अब्बू उस दिलअफ़ज़ा जान को घर ले आएंगे। हाँ अम्मी, उस दिन वो चूड़ी वाली आई थी तो हमने उसे कहा कि ये चूड़ी नसीमा बाजी के घर दे आओ, तो उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे। वो लाडले भाई हमें गलत नजर से देखते हैं। हाय हाय, तौबा तौबा, लाडले मिर्जा इस हद तक गिर गए हैं। या अल्लाह। नरगिस बेटा। अरे अम्मी, भाईजान, कोई काम था तो हमें बुला लेते, आपने क्यों जहमत की? नहीं नहीं नरगिस, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुमसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। देखो, तुम्हारे जी में आए तो जवाब देना, और जी में ना आए तो जवाब मत देना, कोई जबरदस्ती नहीं। पूछिए भाईजान। नरगिस, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कोई भी काम बिना मुझसे पूछे करती हो, बिना मुझे बताए? नहीं अहमद भाई, हमें याद तो नहीं कि हमने आपसे बगैर पूछे कोई काम किया हो। एक बात बताओ, मोहसिन चाचा और मुमताज आरा चाची जो मकान तुम्हारे नाम कर गए थे, वो तुमने नसीमा के नाम क्यों कर दिया? अहमद मियाँ, अब ये बड़ी हो गई है ना, रफ्ता रफ्ता सबके सब खुद मुख्तार होते जा रहे हैं। भाई, अगर उसे मकान देना था तो उसकी अम्मी मुमताज आरा या मोहसिन भाई देते, अब्बास देता। तुम्हें देने की क्या जरूरत थी? ना भाई से कोई मशवरा किया, ना अब्बू से कोई सलाह ली, और बस दे दिया। और वैसे भी तुम्हें ससुराल से मिला ही क्या था? बस वो निगोड़ा एक मकान, और वो भी तुमने नसीमा की भेंट चढ़ा दी। अम्मी, ये फिजूल की बातें ना करें। नरगिस, एक बात बताओ, अगर तुम्हें मकान की जरूरत पड़ गई या तुम्हारे बच्चों को मकान की जरूरत पड़ गई, उस वक्त तुम क्या करोगे? अहमद भाई, हमें वो मकान नहीं चाहिए, और वैसे भी हम कौन सा उसमें रहते थे? उसमें तो वही लोग आबाद थे। दिन ब दिन नसीमा बाजी पर लाडले भाई का जुल्म बढ़ता रहता था। अरे अहमद भाई, ये भी कोई बात हुई? बेचारी भीख की तरह जब तक खाना ना मांग ले, उसे खाना नसीब नहीं होता था। लखनऊ में नसीमा बाजी का तो ना कोई भाई रहा, ना माँ बाप। वो हमारी ननंद है, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? ये बेजान चीज है जिसमें सिर्फ ईंट और गारे। ये मकान लेकर हम क्या करेंगे? और हम ईंट गारे से मोहब्बत नहीं करते, हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। नरगिस, आज मुझे तुम पर फक्र है। मेरा जी चाहता है कि तुम्हें सलाम करूं। तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों का ख्याल है। अहमद भाई, अब्बू कहते हैं खुशियां देने के लिए होती है, किसी से छीनने के लिए नहीं। नरगिस, आज हमने नसीमा का कोई दूसरा ही रूप देखा। क्या हुआ अहमद भाई? नसीमा बाजी को क्या हुआ? नहीं नरगिस, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने नसीमा में एक बदलाव देखा है। अरे शहीदान, आधा दिन गुजर गया लेकिन इनका खाना अभी तक नहीं पका। सुबह से बाजार गई थी, अब आई है, खाना पका रही है। अरे घर में कितने लोग हैं? मुश्किल से 4 लोग हैं, बच्चे तो बाहर गए हुए हैं। कोई काम काज इतना है नहीं, उस पर भी खाना बनाने में इतनी परेशानी हो रही इनको। चची अम्मा, आइए हम लोग लूडो खेलते हैं जब तक खाना बन जाता है। हाँ, आइए। मैं तो नहीं खेलूं। सुल्ताना अहमद कलकत्ता चले गए, जीनत अली नैनीताल, और बतूलन और घसीटी को भी अपने साथ ले गए। अब तो घसीटी मजे कर रही होगी नैनीताल की पहाड़ियों में। लगता है डिप्टी साहब का भी मन लग गया है वहाँ नैनीताल में। अब देखिए ना, खत तक नहीं लिखा हमें, खूब पहाड़ों की सैर कर रहे हैं वहाँ। अच्छी बात है ना अम्मी, अब्बू की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी और वहाँ का हवा पानी भी बदल जाएगा। एक बात कहूँ बादशाह बेगम,
मुझे ना नसीमा एक आंख नहीं सुहाती। लाडले मिर्जा मिले थे, कह रहे थे कि नसीमा ना बहुत बदजबान हो गई है। वो अपने शौहर की ना इज्जत करती है ना एहतराम। तौबा तौबा, ऐसी औरतें अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगी। लाडले भाई खुद 2-2 3-3 दिन तक नहीं आते। बेचारी बाजी कैसे घर चला रही है ये तो अल्लाह ही जानते हैं। मैं खूब नसीमा को जानती हूँ और उसकी अम्मा मुमताज़ारा को भी। अब क्या जानती है बाजी और मेरी सास के बारे में? आय हाय, आप लोग क्या बातें लेके बैठ गए, जाने भी दीजिए। अरे बादशाह बेगम, एक बात कहूँ, लाडले मिर्जा नसीमा के डर से 2-2 4-4 दिन घर नहीं आते हैं। हाँ, ये क्या लाडले मिर्जा ने बयान किया है आपसे? निहायती एक दर्जे के झूठे और मक्कार हैं। गलत बयान नहीं करते हैं। मुझे तो उनकी किसी भी बात पर जरा भी एतबार नहीं। घर तो संभाला नहीं जाता, दिलअफ़शा जान की इश्क में मुब्तला है लाडले मिर्जा साहब। अपनी सारी तनख्वाह दिलअफ़शा के कोठे पे उड़ाते हैं। कोठे पे नहीं, दिल अफजा जान को अपने घर के पास एक किराए के मकान में रखा है। हाय अल्लाह, ये क्या कह रही हो नरगिस? लाडले मिर्जा इस कद्र गिर गए? अरे अम्मी, वो तो दिल अफजा को अपने घर में रखने वाले थे, तो बाजी ने बहुत लड़ाई की, तब जाके उनको अलग रखा। मैं देखती हूँ कौन है दरवाजे पर। भाई वाह, लगता है डिप्टी साहब का खूब दिल लग गया है वहाँ नैनीताल में। अगर अबू आना भी चाहते होंगे तो जीनत बाजी उन्हें आने नहीं देगी। अली भाई उनका पूरा ख्याल रखते होंगे। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अली हमारा दामाद है, पर उसने हमें कभी ये एहसास नहीं कराया कि वो हमारा दामाद है। हमें तो हमेशा ये एहसास होता रहा कि वो हमारा बेटा है। अपनी बहन के इंतकाल के बाद अली की तालीम और उसके तमाम फराइज डिप्टी साहब ने ही तो अदा किए। अली भाई को इन सब बातों का एहसास भी है और उन्होंने अबू को भी नहीं होने दिया कि वो उनके दामाद है। बीवी जी, डाकिया बाबू आए थे, चिट्ठी दे गए। लाइए, ये खत हमें दीजिए। अल्लाह खैर करे। ये तो अब्बू का खत है, आपके नाम। हाँ तो पढ़ना। जी अम्मी, अभी पढ़ते हैं। बादशाह बेगम, आदाब। आदाब। हम लोग सब यहाँ खैरियत से हैं। आप लोग की खैर चाहता हूँ। यकीन करता हूँ आप लोग भी अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। दीगर अहवाल ये है कि कई दिनों से लखनऊ आना चाहता हूँ, मगर अली मियाँ और जीनत मुझे आने नहीं देते। कहते हैं अब्बू कुछ दिन और रुक जाइए, आप चले जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उनके प्यार और इसरार के आगे हम मना नहीं कर पाते। यहाँ का मौसम खुशगवार है, चिड़ियों की चहकने की आवाज़, हर तरफ हरियाली। यकीनन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। रोज सुबह उठकर चहलकदमी के लिए जाता हूँ और दवाई भी वक्त से ले लेता हूँ। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, खत को तमाम करता हूँ। आप लोगों के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। सबको सलाम और फकर। हैदर अली। लिखना आसान है कि फिक्र ना करें, पर लिखने से फिक्र खत्म थोड़ी ना होगी। नरगिस बेटा, तुम्हारे अब्बू को कभी घर की फिक्र रही ही नहीं। कभी मुल्क की फिक्र रही तो कभी अपने कुंभे की। हमारी फिक्र यकीन मानो कभी की ही नहीं। ये तो कहो कि मिश्रा जी यही थे नकले मकान के वक्त, वरना कोई काम नहीं होता, सब नामुमकिन हो जाता। अरे ये फत्तो, ओ फत्तो, अरे खाना पका या नहीं? नहीं तो जच्ची अम्मा का ना पारा 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। बीवी जी, खाना तैयार है, कहीं तो लगा दूं? अरे जाके जच्ची अम्मा को बुला ले, जा जल्दी। ठीक है। नरगिस, आदाब सकीना आपा। अरे सकीना, आदाब खाला। आदाब, खुश रहो, सलामत रहो। माशाल्लाह, घर में सब खैरियत? जी खाला, सब खैरियत है, अल्लाह का करम है।
ये लो फतो ही फलों का टोकरा अंदर रख दो। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा, ये तो तुम्हारा अपना घर है ना। इसीलिए तो लाई हूँ वाला। खुश रहो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। जी। आओ सकीना। कैसी हो नरगिस? हम अच्छे, तुम बताओ अपनी दास्तां। सब बहुत अच्छा, अल्लाह का करम है। अरे मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। कैसी कट रही है शादी के बाद? खुश तो हो ना? क्या खुश? ऐसा क्यों कह रही हो नरगिस? अब्बास तो तुम्हारी बचपन की मोहब्बत थी ना, और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हाँ सकीना, तुम सब सच कह रही हो। जब मेरा प्यार जवा हुआ तो मेरी मोहब्बत ने अंगड़ाई, तो जिंदगी ने रुख ही बदल दिया। अम्मी अबू के खातिर हम खुश रह लेते, उन पर कभी जाहिर नहीं होने देती कि हम कितने गमगीन हैं। जब से अब्बास गए हमारा दिल तो रोता ही रहता है। बहुत सारे अरमान दिल के दिल में ही रह गए। किसे कहूँ अपनी दास्तां, और आंखों में तमाम अरमान आंसू बनकर बहते रहते हैं। किससे बताऊं सकीना, किससे? अब्बास नहीं जा रहे, हमने उनको जबरदस्ती भेजा। कह रहे थे जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा हम इस गुलाम मुल्क में पैर नहीं रखेंगे। मैं तो अब्बास का साथ भी नहीं दे पाई, 2 कदम भी नहीं चल पाई। ये कैसी मोहब्बत है मेरे अल्लाह। मुझे तो समझ नहीं आता नरगिस, मैं कहाँ से बात शुरू करूं? तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है। दुनिया में कोई लफ्ज ऐसा नहीं बना जो तुम्हारे दर्द को कम कर सके। तुमसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, इस दौरान पूरे लखनऊ में ये चर्चा थी कि अब्बास ने 2 फिरंगियों का खून कर दिया है। नहीं सकीना, नहीं, हमारे अब्बास किसी का खून नहीं कर सकते। वो बेगुनाह है, उन पर झूठा इल्जाम है। नरगिस, तुम अल्लाह पे भरोसा रखती हो? अब तो मेरी जिंदगी उसी के भरोसे है। अल्लाह की आजमाइश की मंजिल से पीर पैगंबरों को भी गुजरना पड़ा है। ये तो इम्तिहान की मंजिल है, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। और नरगिस, तुम तो समझदार हो, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे बेटा, इन दिनों जरा अपना ख्याल रखा करो, ज्यादा काम ना किया करो। अरे हम कहाँ करते हैं, करती तो फतो और शहीदन है, हम तो सिर्फ उन्हें बताते हैं। अरे उन कम मकलों को समझाना ही बहुत बड़ा काम है, बड़ी मेहनत लगती है इसमें। और बेटा, तुम अपने खाने पीने का ख्याल क्यों नहीं रखती? अब देखो, फल और दूध सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, तुम कुछ खाते ही नहीं। अब क्या बताए अम्मी, हमारा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा खाने को। अरे दूध तो पी लिया करो। हम जानते हैं ऐसी हालत में खाने पीने का दिल नहीं करता, पर बच्चे के सेहत के लिए जबरदस्ती पिया करो। ठीक है, आप कहती हैं तो खा लेते हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब्बास भाई जल्द से जल्द आ जाए। हे मौला, मैं अब्बास भाई का दस्तरखां करूंगी। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि बच्चा सेहतमंद पैदा हो और उसकी माँ भी सेहतमंद रहे। अल्लाह दोनों को लंबी उम्र अता करे और हमारी मुश्किलों को आसान करे। आमीन सुम आमीन। अरे आप लोग खामखा फिक्र कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तुमको सेहत दे, मौला सेहत याब रखे। अरे नसीमा, ये अब्बास का तुम्हारे पास कोई खत, कोई खबर आई? हाय हाय, जब से गए हैं ना उसका कोई खत ना खबर। किस दुनिया में रहते हैं? बड़ी अम्मी, अल्लाह रखे, भाईजान इसी दुनिया में है। हाय हाय, इसी दुनिया में है। चलो हम लोगों की ना सही तो कम से कम अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की तो फिक्र करते। ये तो जिम्मेदारी है उसकी, इसकी तो कुछ खबर लेते। अब नसीमा बेटा, बुरा मत मानना, अल्लाह खैर करे। तुम्हारी माँ मुमताज आरा वो भी ऐसी, और मौसम भाई उसको क्या कहें, भी एक ही थाली के चट्टे भट्टे, सिवाय नफा नुकसान के और कुछ नहीं सोचते। और हमारे डिप्टी साहब अपने कुंबे पे जान छिड़कते हैं। अपनी औलादों से बढ़कर
अपने भाई की औलादों को चाहा। अब क्या कहूं, मेरी तो सारी उम्र ऐसी ही कट गई। अम्मी, अब जाने भी दे। क्यों फिजूल की बातें सोचकर आप अपने आप को परेशान कर रही हैं? उसमें नसीमा बाजी का क्या कसूर? नहीं नरगिस, बड़ी अम्मी बिल्कुल सच कह रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि बड़े अब्बू ने हम लोगों को अपनी औलाद से ज्यादा चाहा है, पर हम लोगों ने भी अपने अम्मी अब्बू से कम नहीं समझा आप लोगों को। इस बात का अल्लाह गवाह है। बेटा नसीम, अब तुम खुद ही देख लो, अपने भाई को एक कागज का टुकड़ा तक नहीं भेजा। बेटा नसीम, अब तुम खुद ही देख लो, अपने भाई को एक कागज का टुकड़ा तक नहीं भेजा। अरे भाई, ऐसे में क्या मसरूफियात। ये बात तो आप सही कह रही हैं बड़ी अम्मी। हमारा भाई अब्बास ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना जाने वो किस मुसीबत में गिरफ्तार है। यहाँ हम सब लोग साथ में हैं और वो वहाँ अकेला है। आबिद ने भी उसका साथ छोड़ दिया है वहाँ पर। ये आबिद भी तो अकेला है वहाँ परदेश में। और आबिद ने नहीं, अब्बास ने उसका साथ छोड़ा है। नसीमा बेटा, सच कहती हूँ, झूठ नहीं बोलती। अब्बास ने जो हम लोगों को तकलीफें दी है, अरे मैं तो अपनी फूल जैसी बेटी की शादी करवा के पछता रही। इस हमारी बच्ची है, इसकी खुशी गम हमारी खुशी गम है। अम्मी, एक तरफ आप कहती हैं खुश रहा करो, और दूसरी तरफ इस तरह की गुफ्तगू करके हमें परेशान कर रही हैं। हम कैसे खुश रहें? हमारा गम वो गम है अम्मी जो हम भुलाना चाहें तो भी भुला नहीं सकते। अरे बेटा, भूलना पड़ेगा। अरे नरगिस, हम और बड़ी अम्मी सिर्फ बात कर रहे थे और तुमने दिल पर असर ले लिया। ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हम है ना, हम तुम्हारी माँ है। हम मरते दम तक तुम्हारा साथ देंगे। तुम तो हमारी चहेती बेटी हो। बड़ी अम्मी, गौहर के अब्बू के दिल में शक बैठ गया है कि नरगिस हमें सिखाती पढ़ाती है। नरगिस हमारी उस्तानी बन गई है।